अस्सलाम वालेकुम जी फार्मर्स, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और एक दफ़ा फिर फैसलाबाद से खुशामदीद। अभी हम मौजूद हैं सुलेमान साहब के साथ। और सुलेमान भाई, ये फैसलाबाद का कौन सा एरिया है? ये फैसलाबाद का जड़ावाला शिफा इंटरनेशनल के साथ है, अंदर कराड़वाला विलेज। ठीक तो है, यहाँ पे है ये मेरा फार्म। तो सुलेमान भाई जो है ना, इन्होंने हमारे से लिया था 20 मई को आया था आपका बर्ड। जी 20 मई को 20 मई को जानवर लिया था। आज जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इट्स 3 दिसंबर। तो जो है ना, हम आए थे, हमने कहा चलें सुलेमान साहब से कुछ पूछते हैं कि कैसा तजर्बा रहा। तो सुलेमान साहब पहले तो ये बताएंगे, सुलेमान भाई आप किस बिज़नेस में, मेन किस बिज़नेस में हैं? मेरा मेन तो टेक्सटाइल का बिज़नेस है। मैंने 2013 से 15 2 साल ब्रायलर फार्मिंग की है। ये माशाल्लाह 200 बाय कितने का बता रहे हैं? 45 बाय 200 का हाउस है जी। तो वो ब्रायलर का पहले तजर्बा पूछते हैं, क्योंकि मेरे लिए भी एक नई चीज़ है, मैं कभी ब्रायलर का काम नहीं किया। 2 साल आपने ब्रायलर किया? जी 2 साल मैंने ब्रायलर किया था। स्टार्ट में तो बहुत अच्छा रहा ब्रायलर फार्मिंग, और मैंने फुल कंट्रोल हाउस बनाया था अपनी जगह पे। हाँ। तो वो बहुत अच्छा रहा, लेकिन 2015 में जाके ना मुझे कुछ लॉस हुआ, कुछ ग्राउंड वाटर यूज़ करने की वजह से। हाँ। तो वो उस टाइम तो समझ नहीं आई कि ग्राउंड वाटर की वजह से प्रॉब्लम बन रही है। तो 2-3 फ्लॉक्स के अंदर इतना नुकसान हो गया कि जो बस हो गई। अच्छा। तो फिर मैंने ये हाउस जो है वो रेंट आउट कर दिया। हाँ। तो ओवरऑल कैसा तजर्बा रहा ब्रायलर का? 2 साल में कितने फ्लॉक चलाए आपने? मैंने ऑलमोस्ट 12 फ्लॉक निकाल लिए थे। अच्छा। शुरू में तो 6 काफ़ी अच्छा पर ईयर? 6 फ्लॉक पर ईयर ऑलमोस्ट। आपने फार्म खाली नहीं होने दिया? नहीं, जब मैंने किया तो फिर कंटिन्यू किया था। ठीक है। तो उसके बाद कुछ नुकसान की वजह से मैंने वो फार्मिंग छोड़ के दोबारा टेक्सटाइल, जो हमारा मेन बिज़नेस है, वहाँ चले गए। वो फैक्ट्री देख रहा अभी हम देख रहे हैं माशाल्लाह, ये भी बहुत बड़ा आपका पीछे कोई है। तो ये क्या यूनिट है आपका? ये यूनिट हमने बनाया था लूम्स के लिए। इसके अंदर लूम्स बनाई हुई थी। फिर उसके बाद भाई ने फर्नीचर का इधर काम शुरू कर दिया। ये काफ़ी 2 कनाल पे है हॉल, जिसके अंदर फर्नीचर वो बनाते हैं। जगह सारी माशाल्लाह अपनी है? जी जगह अपनी है। तो अभी कहीं और बता रहे थे आपने शिफ्ट कर दिया हुआ ये सेटअप? ये सेटअप हमने फिर दूसरी जगह पे शिफ्ट कर लिया, क्योंकि वहाँ पे हमने मशीन्स अपग्रेड कर ली थी। हाँ। तो ये भी सेल करके वो भी सेल करके तो प्रोडक्शन हमारी दोनों से ज़्यादा हो गई एक ही जगह पे। तो ब्रायलर में कितना का नुकसान किया, कमाया बराबर किया या नुकसान किया या कुछ कमाया? नहीं, जो मैंने इन्वेस्ट किया था वो बस लगा दिया, और उसके बाद वो बराबर हो गया। बराबर ख़त्म हो गया। वो वाला साहब वो बराबरी पे छूट गया वो। पहले भी मैं बात कर चुका हूँ कि वो एक होता है ना, सिखों के गांव में आ जाते हैं जो है ना मच्छर, वो मच्छरों से बड़े तंग होते हैं। वो जितनी उनकी घरवालियाँ होती हैं ना, वो कहती हैं कि इनका कुछ करें, तो वो ना लेके तलवारें टोके सारा कुछ निकल जाते हैं ना। तो वो सारा दिन मच्छर ढूंढते रहते हैं, मच्छर मिलते नहीं। शाम को वापस आते हैं तो एक बंदे के नाक पे मच्छर बैठता रहा, वो कुहाड़ी मारता है तो मच्छर भी मार जाता, बंदा भी मार जाता। वो वापस गाँव पहुँचते हैं तो वो पूछती हैं की किया, बस बराबर ही हो गया, एक उन्होंने मर गया, एक साडा मर गया। तो वो वाला हिसाब है कि आपका बराबरी बराबर छूट गया। हाँ, ऐसे ही हुआ। तो ये लोमन का कैसे आपको एक आया जो है ना ख्याल के लोमन में आना चाहिए, और इतने बड़े शेड में आपने जानवर भी सिर्फ 1000 डाला हुआ, तो ये क्या किस तरह मोटिवेशन हुई? वाइट लेयर की जो फार्मिंग है ना, वो सब कर रहे थे, तो मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैं ब्रायलर से मार खा के निकला हुआ था। तो मैंने कहा कि यार वाइट लेयर नहीं, क्योंकि वो तो पहले ही ब्रायलर सब कर रहे थे, वो डाला। हाँ। तो इसी तरह जो वाइट लेयर है वो भी इसी तरह था कि सब कर रहे हैं, इसको रहने दो। हाँ। तो फिर मेरे वालिद साहब ने आपकी यूट्यूब पे वीडियोस देखी, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार ये वाला बर्ड चेक करो, ये अच्छा लग रहा है। हाँ। तो ये जो बंदा ना, इसकी बातें भी बहुत ऑथेंटिक लग रही हैं, ठीक लग रही हैं। सही तो ज़रा ये वाला बर्ड चेक करो। मैंने बर्ड देखा तो मैंने कहा कि बर्ड एग का कलर भी बहुत अच्छा है। हाँ। तो एग जो है वो साइज़ भी अच्छा है, यानी कि वो जा भी वाइट की प्रोडक्शन तक रहा है माशाल्लाह। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये कर लेना चाहिए। तो मैंने कहा कि उनसे मशवरा किया अब उसे कि इस तरह करते हैं 1000 बर्ड डाल लेते हैं, क्योंकि आपने एक फिजिबिलिटी बनाई थी। वो किसी ने आपसे पूछा था शायद 500 बर्ड्स के बारे में, तो आपने कहा यार कम से कम तो 1000 होना चाहिए, फिर ही कोई निकलेगी। हाँ, वरना फिर कॉस्ट नहीं निकलेगी, क्योंकि जो हमारी वैक्सीनेशन की कॉस्ट है वो है, लेबर है। अब 500 बर्ड पे तो शायद अभी मुझे जितनी बचत है वो आधी रह जाएगी, अगर मैं 500 पे जाऊँगा तो शायद आधी से भी कम रह जाएगी। तो 1000 बर्ड का सोचा, और उस टाइम पे हमारा ये जो फार्म है वो बंदा छोड़ के गया ही था, तो खाली था। शायद जेन में ना आता अगर खाली ना होता, लेकिन ये खाली हुआ तो एकदम जेन में आया।
फिर हमने सोच लिया कि करना है, तो इसकी कुछ मेंटेनेंस रहती थी वो करवाई, और कुछ ज़्यादा नहीं कर सके, लेकिन उस टाइम पे गया। हाँ जी, काफ़ी कबाड़ा करके गया, लेकिन मैं ज़्यादा काम करवा नहीं सका उस टाइम पे, मैं खुद बड़ा बिजी था उस दूसरी जगह पे, तो वहाँ से फिर तो टाइम आप निकाला। ये 200 बाय 50 या 45 का कितना रेंट ले रहे थे उनसे? शुरू में हम लोगों ने लिया था कुछ 1,10,000, फिर वो महाना। कुछ फिर रेट कुछ कम हो गए थे, लोगों ने छोड़ बहुत दिया था उस दौर में, तो फिर हम 80 तक आ गए थे। 80 तक माशाल्लाह आ रहा था। 80 आ रहा था, हाँ। ठीक है। तो आपके पास कितना बर्ड आया था और अंडे तक कितना बर्ड आया, कितने मरे अंडे तक आते मेरे हुए? पास बर्ड आया था 1000 बर्ड, और उसमें कुछ 10 मेरे ख्याल ज़्यादा होते हैं, या जितने भी ज़्यादा होते हैं। 1010 बर्ड था। 10 बर्ड था। ठीक है। अंडे तक मेरी जो मोर्टेलिटी थी वो हुई 22। अच्छा माशाल्लाह। उसके बाद 2%। 2%। उसमें आप बता रहे थे कुछ आपने फुटबॉल भी खेला कुछ के साथ? वो पहले दिन ही 3-4 तो पाँव के नीचे आ गए थे, क्योंकि सुपरवाइज़र चूज़ा पहले आ गया था और सुपरवाइज़र बाद में आया था मेरा। अच्छा, तो आपने पहले खुद चलाया? नहीं, वो उसी रात आया, यानी मैं निकाल रहा था अच्छा। ट्रे में से, यानी कि आपकी जब गाड़ी पहुंची तो मैं तब अकेला था यहाँ पे, तो उसने मुझे कहा उतार लो, तो मैं कहा यार अभी तो मैं अकेला हूँ। वो कहता है पाइन मेरे को टाइम नहीं, मैं आगे भी देना। तो फिर मैंने खुद उतारना शुरू किया, तो सुपरवाइज़र ने मुझे शाम का कहा था मैं 7 बजे पहुँच जाऊँगा। बर्ड आया मेरे पास रात को 12 या 1 बजे, तो वो अभी तक पहुँचा नहीं था। फिर मैं यहाँ से उतार रहा था बर्ड, यानी निकाल रहा था, आपकी ट्रेस वापस करनी थी, तो उतनी देर में सुपरवाइज़र की कॉल आई, मैं पहुँच गया हूँ। फिर मैं पहले छोड़ के उसको, बर्ड को उसी में छोड़ के, तो मैं गया उसको पिक करने। वो भी जिम्मेदारी होती है। हाँ, औलाद जैसी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। उस टाइम पे तो औलाद से भी बढ़ के थी, क्योंकि औलाद तो वहाँ डब्बों में भी उस पड़ी हुई वक्त थी। तो आप कह रहे होंगे आ जा बस तेरी मेहरबानी, बाद जो मैं तुम दसांगा। तो वो खैर वहाँ से निकाला। उस टाइम पे कुछ चीज़ें सेटल होने वाली थी, क्योंकि मैं अकेला था। वाटर लाइन साफ़ होने वाली थी, वो कुछ एक मैंने कर ली, एक होने वाली थी। टाइम मेरे पास भी इतना नहीं था। सारी तैयारी पहले होनी चाहिए। तो हाउस का टेम्परेचर जो है वो आई जाइन तो विनो कुड़ी दे कान। हाँ, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हाउस का टेम्परेचर उस मई के दौर में था ही चूजे के बराबर ऊपर होता है। हाँ, वो चाहिए उसके अकॉर्डिंगली ना, नेचुरल टेम्परेचर, इसलिए इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। बाकी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं टाइम के साथ। मतलब 22 आपके जो है ना टोटल अंडे तक आते मरे। हाँ, मतलब 2% है माशाल्लाह, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। और आप बता रहे थे कि आपने 4 बंदे चेंज किए हैं? जी, मैंने 4 बंदे चेंज किए हैं, एक वो चारों खुद छोड़ के गए हैं। खुद छोड़ के गए। तो सुलेमान भाई कितनी देर बाद पहला अंडा आ गया था? हमारा है जी आई गेस चौथे महीने, है ना? चौथे माह, मतलब 17-18 हफ्ते में आ गया था अंडा। 19वें हफ्ते में आया हमारा। 19वें हफ्ते में आया था। तो अभी माशाल्लाह कितनी मैक्सिमम कितनी अचीव की है और अभी कितनी आ रही है? हमारी 960 एग्स एक दिन में आया है, 97% बन जाती है ये। अच्छा माशाल्लाह, 97% प्रोडक्शन लिया। लेकिन वो 2 या 3 दिन आई है, उसके बाद शायद हमें कोई इतना तजर्बा नहीं था। तो कुछ मौसम की ठंड की वजह से शायद वो नीचे आ गई है, लेकिन नहीं वो मैं अभी ये देख रहा हूँ, वो आ गया जी भाई, कुहाड़ी ले गए। मच्छर मारा जा रहे हैं, इधर लाओ कुहाड़ी तो इधर लेके आना, इधर तो आओ यार। ले जी फार्मर्स, मच्छरों से मुकाबला करने जा रहा, मच्छर मारने जा रहे। तो वो अभी मैं ये देख रहा हूँ, असल में ना आपका जो हाउस है ना, अभी अंदर तो नहीं हम गए, तो अभी आप ना जूते शूते ले, हमारे हाथ धुलवा दें तो जूते हम चेंज कर लेते हैं। सुलेमान भाई मुझे जो ये लग रहा है ना, अभी ठंड होने की वजह से, जैसे ये बता रहे हैं ना कि प्रोडक्शन भी कम हुई है और अंडे का साइज़ कम हुआ है, तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम चल रहा है। ओके। तो आपका चूँकि ये देखें हाउस है 200 बाय 50 का अगर लगाएं तो 10,000 स्क्वायर फुट है, तो 1,000 मुर्गी बेचारी क्या करे अंदर। तो आपको तो मुझे लगता है जैसे आने वाले धुंध के दिनों में शायद ब्रूडर भी लगाना पड़े, इसने अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं करना। ओके। तो ये अच्छा, पीछे हमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है, वायरल था पॉक्स का, जो मैंने पता किया तो यहाँ फैसलाबाद में काफ़ी आया हुआ था। फॉल पॉक्स का। फॉल पॉक्स। तो वो ऊपर दाने बने थे कलगी पे? हाँ, दाने बने थे। इस वजह से भी प्रोडक्शन, इस वजह से भी प्रोडक्शन कम हो सकती है। वो आपने फॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन तो की थी बेटा? ये हम उधर धो लेते हैं, उधर वॉशरूम में धो लेते हैं, उधर धो लेते हैं। तो वो सुलेमान भाई कितनी की सवियर थी वो? नबील भाई वैसे तो हमने उसको जल्दी पकड़ लिया, ज़्यादा नहीं सवेयर हुई, लेकिन जब वैक्सीनेशन हुई तो फिर टेंशन नहीं है। वैक्सीनेशन हुई थी लेकिन प्रॉब्लम आया है फिर भी। और दाने बने थे? दाने बने हैं। ठीक है।
ले जी फार्मर्स, ये एक जो है ना, आप जब भी फार्म पे किसी को एंटर करें तो ये अच्छी प्रैक्टिस है। ये सुपरवाइज़र साहब ने हमें जो है ना रोक के कहा जी हाथ पाँव धोएं, तो जूते तो हमने चेंज कर लिए हैं, तो हाथ भी अब धोते हैं। तो सलमान भाई, अंडा माशाल्लाह जो है बिक रहा है, क्या मसाइल कोई उसमें तो नहीं आ रहे? अंडा हमारा सेल तो अभी हमने फैसलाबाद में इतनी ज़्यादा ये जो कलर था इस अंडे का, वो जिसको हम दिखाते हैं वो कहते हैं कि ये अंडे का कलर हमने फर्स्ट टाइम देखा है। हाँ, लेकिन माशाल्लाह पड़ा हुआ साइज़ तो आपके अंडे का अच्छा है। हाँ, ये बात है। साइज़ के बारे में सारे ही कहते हैं कि ये अच्छा साइज़ है, यानी देसी से बड़ा है। हाँ, तो लेकिन जिसको ये दिखाते हैं ना, एक अंडा ये भी निकला हमारा वाइट वाला। अब कुछ होते हैं वो जो मतलब कलरिंग इफेक्ट उनका उस तरह नहीं होता, तो एक आधा आता रहेगा आपका हल्के कलर का, परेशान नहीं होना आपने, ये आपको दिखा लीजिएगा। ये तो कहता है सारे ये वाले निकाल दो, मैं कहीं ये नहीं निकल ये अच्छा इफेक्ट आ सकता है, लेकिन हाँ। ये वाला नहीं होगा। तो वो जो है कितने में तकरीबन एक पेटी एवरेज जा रही है? पीछे जो स्मोक कह लें या धुन कह लें, उसमें तो हम लोगों ने 9600 तक भी सेल किया, 9600 तक गया माशाल्लाह। हाँ, लेकिन अभी उन दिनों हमारा में 9600 रेट था फार्म गेट का ना, उन दिनों 10,000 था, तो हम 9600 में इसलिए सेल कर रहे थे कि हमारे ये फैसलाबाद में कलर लोगों ने देखा भी नहीं हुआ। हाँ, तो तेज़ी से जा रहा था तो उन दिनों में। हम हाँ, तब हमारे पास बच नहीं था रहा, लेकिन शुरू में हमने कुछ रखा था, फिर वो सेल कर दिया। अभी हमारे पास आजकल कुछ धूप लग गई है, जिसकी वजह से हमारे पास कुछ स्टॉक हुआ है, लेकिन ये भी उम्मीद है इंशाल्लाह निकल जाएगा। ओवरऑल हम किस तरफ से बेटा जाना, ये फार्मर्स, ये अभी हमने सलमान साहब को ये कहा कि इसको बंद करें। ये जो है ना इधर पैड लगे हुए थे, पैड गिर गए हैं, तो ये सारी ठंडी हवाएं अंदर जा रही हैं, तो वो आगे जानवर है, तो हमने इनको कहा कि तिरपाल लगा के इसको बंद करें ताकि ये जो है ना बेहतर हो। तो ये सलमान भाई फिर ठीक करवा दें इसको इंशाल्लाह सर्दी लगने से पहले। तो ओवरऑल सलमान भाई कैश पे अंडा दे रहे हैं, क्रेडिट पे किस तरह, या मतलब एक एवरेज रेट बता दें, और किस तरह किस तरह रहे हैं आप अंडा? हम लोग कैश पे ही ज़्यादातर तो कैश पे ही दे रहे हैं। ठीक है। और बहुत थोड़े जो हमारे पास शॉपकीपर्स हैं जो अच्छी हमारी परचेजिंग करते हैं हमसे, हाँ, हम उनको कुछ एक आधे दिन का क्रेडिट देते हैं, लेकिन एक आधे दिन का। ठीक है। तो एक अगर मैं पूछूं कि 1000 बर्ड पे आपका तो माशाल्लाह स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा है, तो दूसरा भी अल्लाह ताला ने काफ़ी नवाजा हुआ है, ये बात शायद छोटी हो जाए, मगर वैसे समझने के लिए कि 1000 बर्ड पे आपको कितना डेली सारी कास्ट कुछ निकाल के प्रॉफिट कोई आ रहा है, और कितना आ रहा है? जी अभी तो हमें क्योंकि हमारे पास बर्ड जो है वो सिर्फ 1000 है, हाँ, और डेली की कॉस्ट निकाल के तो 3000 पर डे हमारे पास आ जाता है ऑलमोस्ट। मतलब सारी कास्ट असल में आपका जहाज जैसा तो फार्म है। हाँ, उसकी वजह से 3000 रुपये आप पर पेटी बता रहे हैं या टोटल बता रहे हैं? टोटल बता रहा हूँ, पर डे टोटल बता रहे हैं, मतलब आपके बता रहे थे 2 बैग लग रहे हैं, जिसके अंदर हमारे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, हाँ, यानी कि मेरी आने जाने की, टाइम देने की बीच में, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कास्ट जो है वो भी है, प्लस ये सुपरवाइज़र की या हमारे वर्कर्स की सैलरी है। बैग कितने का फीड का ले रहे हैं? हम ऑलमोस्ट 6000 का। 6000 का, और डेली आप बता रहे थे 2 बैग लग रहे हैं जी, मतलब 12000 रुपये के अगर बैग लग रहे हैं, तो सलमान भाई डेली अंडा कितना आपका आ रहा है, कितनी पेटियाँ आ रही हैं? जी 2 पेटियाँ और 3 या 4 ट्रे आ जाती हैं ऑलमोस्ट। अच्छा, 2.3 अगर हम करें और इसको हम मल्टीप्लाई करें, एवरेज रेट अगर निकालें अंडे का 9000 का जा रहा है प्लस माइनस सारा करके? जी ऑलमोस्ट 9000 मतलब 20,700 रुपये का तकरीबन अंडा जा रहा है, माइनस 12,000, 8,700 रुपया ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, और फिर बाकी सारी चीज़ें निकाल के 5,000 रुपये आपका वो एक्सपेंस है डेली का। हाँ, तो 3,700 बच रहा। तो आप समझते हैं कि अगर यही पूरा फार्म चल रहा होता तो कास्ट कम हो जानी थी? बहुत ज़्यादा कम हो जानी थी। वो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट डिवाइड हो जानी थी, प्लस लेबर कॉस्ट डिवाइड हो जानी कम हो थी। जाना था। हाँ, वो भी सही। तो अभी सलमान भाई ये जैसे बता रहे थे कि ये डाल रहे हैं 2 बैग ना, तो उसको मैं कैलकुलेट कर रहा था, वो फीड आप कम डाल रहे हैं। अभी मैं अंदर गया नहीं, मैं बर्ड की सिचुएशन देख लेता हूँ। ये जी फार्मर्स, ये फॉर्मलिन वाला पानी है। चलें जी, आजे बेटा।
ये पैनल शैनल माशाल्लाह सुना रही है आपने सारे उस वक्त लगवाए हुए हैं। ये फार्मर ये पैनल होता है फैंस का, और ये मैं पूरे बड़े हाउस का लगा हुआ, ये बढ़िया 12 पंखों वाला ना। पंखे भी जो है ना मेरा ख्याल है आपने चलाए नहीं उसके बाद। ये हमने शुरू में इसको चलाया था क्योंकि गैस बन जाती थी, हाँ तो हमें ये चलाने पड़ते थे। आप ना 102-101 ग्राम के हिसाब से फीड दे रहे हैं। ओके तो इसको चूंकि फ्लोर पे वैसे तो 109 ग्राम होनी चाहिए, ठीक है, मगर आप कोई 1-2 ग्राम ऊपर रख के ना इसकी फीड इंक्रीज करें। ये क्या फीड के साथ किया हुआ? ये इसने मिक्स किया उसके अंदर ना ये क्या कहते हैं, मल्टी दवाई वगैरह कोई? हाँ जी। बेटा इधर आए यार, ये फीड इस तरह नहीं मिक्स करते, इसके नीचे को कपड़ा डालते हैं, प्लास्टिक डालते हैं। ये तो सारी गंदी कर दी आपने। ये साफ है फर्श। नहीं बेटा फर्श तो साफ नहीं ना होता, इसके नीचे को कपड़ा डाला करें। कोई बड़ी ये जो बोरियां नहीं होती, ये बोरियां खोल के डाल लें आप। नहीं, प्लास्टिक लगवा देंगे नीचे। प्लास्टिक की मोटी शीट होनी चाहिए, इस तरह तो नहीं ना। ये देखें ज़मीन पे ये मिट्टी है, आप ये कह रहे हैं ये साफ है, ये मिट्टी देखे कितनी ज़्यादा। ये देखिए यार, ऐसे ना जुल्म करें, इसको अपने बच्चे समझें। तो ये फार्मर्स आपने, अगर आपकी लेबर भी ऐसे कर रही है तो ये इनको रोकें। ये सलमान भाई इसकी ज़रा सख्ती करवाएं जी, ये बेहतर हो जाएगा। ये माशाल्लाह। बेटा किधर गेज किधर लगी है आपकी टेम्परेचर की? वो आगे लगी हुई है। नबील भाई आप इस लेन में आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। सलमान भाई ये एक चीज़ आप बुरा ना बनाइएगा। हमने बिल्कुल बुरा नहीं मनाना, हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप हमें बहुत सारी जितना चीज़ें बड़ा देते हैं। हाउस है ना आपका, जी। आपके जानवरों को सर्दी लग जानी है। ओके, इसका एक हल ये करें कि कपड़े की तरपाल मिलती है, ठीक है। वो 1000-1500 रुपये की मिलेगी, वो 20 फीट चौड़ी होती है। वो इनकी साइडों पे लगाएं, ये पिलर्स के साथ लगा के ना, तो इसको प्रॉपर एक कवर करें, ठीक है। और इसका टेम्परेचर अंदर मैनेज होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो आपके जानवर, ये देखें आप आवाज़ सुने, अभी भी जो है ना गला ख़राब की आ रही है। ओके, ये हा तो इसको ना आप उस तरफ भी, इस तरफ भी और इस तरफ भी तरपाल लगवाएं, ठीक है। और तरपाल को दिन के वक्त नीचे कर दिया, रात को ऊपर कर दिया, और बाहर जो आपने लगाई हुई है ना उधर प्लास्टिक की शीट लगवाएं। प्लास्टिक दिन के वक्त तरपाल नीचे कर दी, प्लास्टिक की शीट आधी कर दी, रात को प्लास्टिक की शीट कोई 80% करके फिर तरपाल अब कर दी, ठीक है, ठीक है। और ये अभी मुझे इधर ठंडक फील हो रही है, ठीक है। ये ठंड और ये रात को बड़ा डाउन होता ना, ये इमीडिएटली इधर ला के तरपाल लगवाएं, और रात को वो दिन के वक्त 80% कर दी, 20% नीचे कर दी, और रात को ऊपर करके, ऊपर एग्जॉस्टिंग मौजूद है, और एक छोटा पंखा लगा दें उधर जो टाइमिंग पे हो, जो ना इसकी अमोनिया निकाल दे, ठीक है। क्योंकि ये जिस तरह आपने रखा हुआ ना, इसको सर्दी लग जानी है। बाकी माशाल्लाह जानवर आपका बेहतरीन है। आप जो फॉल पास का कह रहे थे जी, छोटे छोटे से दाने, इतना सीरियस अटैक नहीं वो हुआ। हमने कवर कर लिया काफ़ी दवाई चला के, लेकिन वो हमने शुरू में ही पकड़ लिया था, बहुत ज़्यादा नहीं। ये नेस्ट भी जो है ना बेटा, ये दीवारों के साथ लगाएं। ये सलमान भाई नेस्ट दीवार के साथ लगवाएं, ठीक है, ताकि मुर्गी कंफर्टेबली एक कॉर्नर होके जो है ना वो करे। ओके। फीड आपकी मुर्गी अभी छोड़ रही है, अभी बेशक फीड इंक्रीज ना करें। एक काम करें, थोड़ा सा ना पल्ली लगवा के ना जानवर का काउंट कर लें, ठीक है। पहले जानवर को काउंट करवाएं, फिर जितना जानवर होगा उसके मुताबिक 109-110 ग्राम फीड कैलकुलेट करके दें, वो फिर करवाएं। ये ना हो कि अभी आप फीड इंक्रीज कर दें, जानवर आगे फीड छोड़ रहा है, तो इसकी पहले कैलकुलेशन करवा लें। ठीक है। कैलकुलेशन करनी आती पल्ली लगा के, मैं एक पल्ली लगा के ना एक बच्चा साथ लगाएं, जानवर गिन ले, गिनने के बाद जो है ना सलमान भाई जो है ना 110 ग्राम के हिसाब से फीड दें, ना जानवर ओवर वेट होगा ना अंडर वेट होगा। नेस्टें बिल्कुल साइड पे करवाएं। पानी लाइन में चल रहा है? पानी लाइन में चल रहा है, मगर आपकी वो जो है ना नीचे कोलियाँ खुश्क हैं, जाए हैं ज़रा बेटा दबा के दिखाएं कितना पानी आ रहा है। शायद इधर से रस्सी भी टूटी है, नीचे चलेगी लाइन। ये सलमान भाई आप ना जब भी आए ना, एक कैलकुलेशन आपने ये करनी है कि स्लो है, 1 मिनट में सलमान भाई इसके नीचे आपने रखनी छोटी बोतल, नहीं वो जो आबे जमजम जब आते हैं तो डाल के देते हैं, वो वाली बोतल रखनी है।
और आपने वाटर लाइन की डिफरेंट जगह पे मेजर करनी है। 120 ml पर मिनट पानी आना चाहिए। ठीक है। ये आपका पानी स्लो है और ये जानवर के ऊपर नहीं बैठना चाहिए। या तो मगर इसको ज़्यादा रस्सियाँ लगवाएं, ये जैसे ये बेंड हुई है आगे पानी ने तो फिर अपवर्ड नहीं फ्लो नहीं, वो करता। रस्सी टूट गई है। वो वैसे बेंड नहीं होता। वो देखे पिछली स्ट्रेट है। क्योंकि आपके ना जानवर की ये देखें, ये कलगी जो है ना जी, कलगी बनी हुई है मगर सफ़ेद है। ठीक है। ये जब डिहाइड्रेट जानवर होता है ना, मैं आपको उसकी कुछ एग्जांपल्स भी दिखाता हूँ। आ जा मेरा बेटा। अब ये देखें, इधर हड्डी पे हाथ लगा, ये पूरा गोश्त होना चाहिए। ठीक है। ये हड्डी जो निकली हुई है ना, आपके जानवर की कलगी देख के ही ये गैस हो रहा है कि ये कम पानी पे जो है ना ग्रो किया। जैसे ये वाला जानवर देख रहे हैं, ये लाइट कलर वाला, उसकी कलगी जरा फीकी फीकी है ना, वो इस वजह से कि वो एक हेल्दी नहीं है। ठीक है। तो इनके पानी की ये वाला ओ निकल गया जी। ऐसे नहीं होता आदल। तो ये भी है, ये देखें। हाँ, right है। तो इनको ना आप इसको बेच जब देगा। भी आए ना, जी। आपने दो चीज़ों पे ख्याल रखना है कि आपका जानवर फीड ख़त्म कर रहा है ठीक और है। दूसरा क्या 120 ml के हिसाब से वाटर आ रहा है। क्योंकि सुना में जो अंडा होता है ना 82% वो वाटर से बनता है, 18% उसमें फीड की अमल दखल होता है ना। तो पानी को फिर हम इग्नोर करते हैं। तो आपने तो पहले भी इक्वलाई भुगती है। हाँ। पानी की मसला शायद वो अगली लाइन में देख, वो उसमें देखे पानी आ रहा। मैंने लगता है उत्ते ना पानी घट है जिसकी वजह तो फ्लो घट गया। वो उधर ठीक है। आप एक काम करें सलमान भाई, अगर इस तरह का मसला है ना, ये अच्छी मैनेजमेंट नहीं है, ओके। तो आप ना साथ कोई 10 के डब्बे रखवा दें पानी के सेंटर में ना। ठीक है। इनको कहेंगे एक सेंटर में ना डब्बे रखें, ऊपर वो आपने देखा होगा पानी की वो बोतल लटका के ना 10 के डब्बे रख दें। उससे एटलीस्ट आपको ये पता होगा कि पानी मेरे बर्ड को मिल रहा है। ठीक है। ये पानी नहीं ठीक मिल रहा आपका। ओके। तो बाकी सलमान भाई, क्या हमारे फार्मर्स को रिकमेंड करना चाहेंगे? आपका तो एक एक्सटेंसिव ब्रॉयलर का भी तजर्बा है, तो क्या इस काम में आना चाहिए? बर्ड जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो यहाँ पे ट्रेंड का प्रॉब्लम है वो यहाँ पे ये चल रहा है कि एग का जो कलर है वो कलर किया हुआ है। ठीक है। तो ये एकदम से नहीं चला जाएगा स्टीरियोटाइप। हाँ। ये आहिस्ता आहिस्ता जाएगा। हाँ। लेकिन अगर आप कमर्शियल फार्मिंग में ये वाला बर्ड देखें तो ये बहुत अच्छा है। हाँ। यानी वाइट जो लेयर है उससे बहुत स्ट्रॉन्ग भी है, सही, उससे बहुत अच्छा भी है। प्रोडक्शन भी वाइट लेयर जितनी अगर कह लें तो भी ठीक है, यानी कि वाइट लेयर जितनी है या शायद ज़्यादा भी हो सकती है। हाँ। क्योंकि 97% इसने टच किया है, तो शायद हमारी बाकी कहने की बातें होती हैं। पाकिस्तान में जो वाइट अगर 85-86 पे चला जाए ना, तो फार्मर कहता है मैं बड़ा राजी हूँ, क्योंकि अब मैं 97% टच किया है। कैमरा तो नहीं बता सकता। जो भी हमारे वाइट लेयर के फार्मर्स होते हैं ना, उनको कभी भी 100% जो है ना प्योर बर्ड मिलता ही नहीं है। ठीक है। उसकी वजह ये होती है उसमें इनब्रीडिंग बड़ी हो रही होती है। हाँ, उसके अंदर तो ज़्यादा ब्रीड आ गई हुई है। मतलब मैं एक वाइट नाम नहीं लूँगा, 4 दिन की वो सेटिंग लगाते हैं और उनके पास जितना बर्ड है, अगर वो 100% भी अंडा दे तो 4 दिन का जितना अंडा होता है उससे ज़्यादा अंडा वो लगाते हैं। मतलब जिस कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने ली हुई है, अगर 1 लाख बर्ड है तो 4 दिनों का 4 लाख अंडा हुआ जी, तो 4 लाख से भी ज़्यादा लगा लो। वो 5 लाख अंडा लगता है उनका 4 दिन का। तो वो आपका तो माशाल्लाह जो है ना 100% प्योर है, इस वजह से 97% जा रहा। तो वो वाइट के तो 85-87 आ जाए ना, तो वो हम एक फार्मर के पास बैठे हुए थे, वो कहता जी जेरे चूजा ज़्यादा मंगाते ने उन्होंने दी 90 उत्ते जाती, साड़ी तो कभी भी नहीं गई। तो आप बता रहे हैं कि वाइट से बेहतर है बर्ड? वाइट से बहुत बेहतर है। हाँ। बर्ड का साइज़ बहुत बेहतर है, बर्ड भी बहुत बेहतर है, तो स्ट्रॉन्ग भी है, मतलब इम्यूनिटी वाइज बेहतर है, बहुत बेहतर है। एग साइज भी ठीक है, एग साइज भी एग ठीक है, प्रोडक्शन भी बेहतर है, एग प्रोडक्शन भी ठीक है। और बस ये है कि अंडा सेल करने में मसला हो रहा। जी, अंडा सेल करने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन वो इंशाल्लाह अगर ये ट्रेंड सेट हो जाता है कि ये अंडा भी पाकिस्तान में है, तो फिर ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो आप इस काम को क्या आगे लेके जाना चाहेंगे? इंशाल्लाह, क्यों नहीं। तो क्या फ्यूचर प्लान है कि मतलब 1000 से कितने पे मल्टीप्लाई होना चाहते हैं आप, या कोई इरादा रखते हैं?
हम इंशाल्लाह 4 टाइम्स पे तो जाएंगे, अच्छा लेकिन यहाँ पे एक और भी ट्रेंड है जी जी कि ये जो एग कलर है ये देसी गिना जा रहा है, हाँ हाँ और इसको गर्मियों में तो बिल्कुल नहीं उठाएंगे। हाँ तो हमने ये सोचा है कि अभी हम इसको इसी मौसम में एग लेके सेल कर देंगे, हाँ हाँ और फिर दोबारा नए से ब्रूडिंग करेंगे। फिर से ब्रूडिंग कर लेंगे। मगर उसके लिए फिर आप पैड शैड पूरे लगा के ना, टेम्परेचर सारा आप बता रहे थे 19 हफ्ते में आपको पहला अंडा आया ना, जी। तो यही अगर सलमान भाई आपका कंट्रोल फार्म होता, अच्छी ग्रोथ हुई होती, तो ये आपका 17 हफ्ते में अंडा आ जाना चाहिए था। ठीक है, तो जो कि ये एक, मैं तो इसको ओपन ही कहूँगा अभी तो ओपन है बिल्कुल नहीं है। हाँ तो वो उसको प्रॉपर फिर जिस तरह आपने ब्रॉयलर चलाया था ना उस तरह चलाइएगा। ठीक है। तो बाकी फार्मर्स आप सलमान साहब के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। सलमान भाई आप जब बाकियों की वीडियो देखें तो उनके लिए दुआ किया करें, ज़रूर, अल्लाह ताला सबके लिए आसानी पैदा करे। और फार्मर्स आप भी जो है ना बाकी फार्मर्स के लिए दुआ किया करें। बाकी अगर आपका कोई कंसर्न हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 पे आप व्हाट्सएप करें। नबील अली को, आदिल खलील को और सलमान साहब को फैसलाबाद से इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ जी। अल्लाह।